नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत की चर्चा में। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूं जो आम तो है ही, लेकिन लोग इसको लेकर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पाइल्स की, जो आम लोग इसको आम भाषा में कहते हैं बवासीर। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जो एक सर्जन डॉक्टर हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे इलाज किए हैं जो सफल भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ नाउ भारतवर्ष में। जी नमस्ते, धन्यवाद। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आखिर ये पाइल्स होता क्या है और इनके क्या क्या प्रकार हैं? जी नॉर्मली अगर हम देखें तो जो एनल कैनाल होती है या जिसको गुदा द्वार कहते हैं, उसमें एनल कुशन्स होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर जो कि हमारी जो कंटिन्यूस मैकेनिज्म होती है, जी कंटिन्यूस मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो एनल कैनाल होती है, एनस होता है, वो क्लोज होता है। तो ये जो है स्टूल और फ्लाइटस पास न हो जाए अपने से, उसको ये रोकने में मदद करते हैं जो है। अच्छा, अगर किन्हीं कारणों से ये एनल कुशन फूल जाए तो उसी को पाइल्स बोलते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? जी, अगर प्रकार के सेंस में देखें तो इसमें 4 ग्रेडिंग्स होते हैं। एक वो होता है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, मस्से होते हैं लेकिन वो अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। अच्छा, एक सेकंड ग्रेड होता है जिसमें मस्से होते हैं, बाहर आते हैं लेकिन वो अपने से अंदर चले जाते हैं। और एक थर्ड ग्रेड होता है जिसमें मस्से बाहर आते हैं और उनको जो है फिर हाथ से करने से चले जाते हैं। और एक फोर्थ ग्रेड होता है जो सबसे सीवियर है, उसे मस्से बाहर आते हैं एनल वर्ड से, लेकिन अंदर वो नहीं जा पाते हैं। अच्छा सर, ये लोग कहते हैं कि ये आजकल आम हो गया है, बच्चों को भी हो जाता है, 14 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनको भी होता है। तो सर, ये किस तरह से ये बीमारी देखा जाए तो 100% में मतलब काफ़ी बढ़ रही है लगातार ये बीमारी। तो सर, ये वजह क्या है कि आज के खान पीन को लेकर जैसे बहुत हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अगर हम देखें तो प्रीवैलेंस की आप बात कर रहे हैं जी, तो पूरे इंडिया में ये बीमारी लगभग जो 40% जो है, मतलब जो पर्सन है उसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज तक मतलब ये आती है 40% पॉपुलेशन में। अगर एज वाइज अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉमन जो है 21 से 50 ईयर तक ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, किसी भी एज में हो सकता है। जी, तो सर, इसको बचने के लिए क्या सुझाव देंगे? मतलब जब शुरुआती होती है इसकी, जब पेशेंट को पता चलता है कि इसकी शुरुआत हो रही है, मतलब ये बॉडी में ऐसी जगह होता है, लोग इसको कहने से भी कतराते हैं, बता नहीं पाते। इनफैक्ट बच्चे भी अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकते हैं। तो सर, उसको कैसे लक्षण कैसे पता चले और उसके लिए सुझाव क्या बताएंगे आप? जी, अगर हम पाइल्स के लक्षण को देखें तो इनमें मेनली जब आदमी शौच के लिए जाता है, स्टूल पास करता है, तो उस टाइम जो ब्लड आता है। अच्छा, और इसके अलावा उसमें मस्से होते हैं और उसके पेरियनल एरिया में डिस्कम्फर्ट या इचिंग होता है। जी, अगर इसके किस वजह से होता है उसमें जाएं तो अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हो, अच्छा, और व्यक्ति जो है शौच में देर तक बैठे, जोर लगाए, इसके अलावा जो वर्किंग लोग होते हैं जिनको काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, इसके अलावा जो ये ओबेस जो मोटे हेल्दी पेशेंट होते हैं उन लोगों के कॉमन होता है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनमें भी ये होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी लेडीज में भी हो सकती है उसमें। सर, अच्छा, पाइल्स को क्या आनुवांशिक भी हो सकता है पाइल्स? जी, मतलब ऐसी तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इसको आयुर्वेद में मतलब कुलज या आनुवांशिक भी बोला गया जो है। जी, अच्छा, इसको बताया गया कि ये पूर्व जन्म के पाप कर्म से भी होता है। जी, अब इसको प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मतलब लिटरेचर में है। अच्छा, क्या पाइल्स को योगा या व्यायाम से रोका जा सकता है? जी, मतलब इससे रोका तो नहीं जा सकता जी, लेकिन हम अपना रूटीन एक्सरसाइज मतलब करें, राहत मिल सकती है जी, ऐसा करने। जी, तो इससे क्या कि कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मदद मिलेगी। और पाइल्स का मेन वजह कॉन्स्टिपेशन होता है जो है। जी, जिन लोगों को ये लक्षण होते हैं, मतलब हल्के लक्षण होते हैं, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप? जी, अगर शुरुआती दौर में अगर किसी को पाइल्स के लक्षण मिल रहे हैं तो हम जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड है उसको अपने जो जीवन शैली में परिवर्तन करके कुछ डाइट में चेंज करके इसको रोका जा सकता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा कि लोग इसको बताने से बहुत कतराते हैं, इतना वो करते हैं, तो मतलब वो बच्चे या फिर वो पर्सन या बंदे जो जिनको ये दिक्कतें होती हैं, जो इस चीज़ को
समझने से पहले कि ये चीज़ इनको साथ हो रही है, क्योंकि आज देखा जाए तो हर एक जॉब पर्सन वाला बंदा भी उनके साथ कहते हैं कि बैठने से भी ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, लगातार 8 घंटे बैठने से भी। तो क्या ये सही है? इससे भी दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बैठता हो तो उसमें ये संभावना होती है। अच्छा। इसके अलावा इसमें आप जो संकोच की बात कर रहे हैं, तो ये बीमारी है, इसको संकोच करने की जरूरत नहीं है जी। अगर समय पे आप दिखाएं तो मतलब खान पान में परहेज करके कुछ डाइटरी हैबिट जैसे हाई फाइबर डाइट लें, फल खाएं, सलाद खाएं, हरी सब्जी खाएं और एक्सरसाइज वगैरह करें तो इसको रोका जा सकता है। सर, ये देखा जाता है कि इस बीमारी को लेकर समाज में भी बहुत सारी गलतफहमियां बनी हुई हैं। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, एकदम ठीक होने वाली बीमारी होती है, इसको लेके किसी प्रकार गलतफहमी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो सर, जैसे कि इस बीमारी में, जैसे कि आप जानते हैं कि ये बीमारी आम हो गई है, तो आप जनता से हम क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश यही है कि लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन से बचें और कोई ऐसी बीमारी लाइलाज नहीं है, न तो इससे कोई जीवन को खतरा होता है, बशर्ते इससे आदमी जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। अगर समय रहते अगर जब शुरुआती लक्षण मिले तो डॉक्टर को दिखाएं, कुछ मेडिसिन और कुछ डाइट में चेंज करके इसको सही किया जा सकता है। और जैसे कि सर, लोग जॉब पर्सन होते हैं तो जैसे बैठते हैं, तो उनके लिए डाइट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे प्लीज़ हमारे? जी, इसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर युक्त फल लें जी, सब्जियाँ और सलाद खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और समय निकाल के योगा एक्सरसाइज करें और शौच में देर तक न बैठें, जोर न लगाएं। तो इससे बचा जा सकता है। तो सर, मैं आपसे चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि सर आप फ्री कैंप लगाते हैं, तो आप अपनी संस्था के द्वारा से किस तरह के कैंप लगाते हैं? जी, जनता के लिए? जी, मेरा हॉस्पिटल है गंगा रामदास मुल हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर जी, जो गाजीपुर के जखनिया तहसील में पड़ता है। तो वहाँ वैसे तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई पेशेंट जो है पैसे के अभाव में मतलब उसका इलाज न रुके। जी, इसके अलावा हम लोग समय समय पे वहाँ कैंप लगाते रहते हैं ताकि जो गरीब मरीज है उनको भी इलाज किया जा सके। बिल्कुल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने जिस तरह से डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि ये जो बीमारी है पाइल्स और किस तरह से लोग कतराते हैं, उससे कतराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली और परिवार के संग इस बीमारी को शेयर करें और अपने खान पीन पर ध्यान दें और बस व्यायाम करें और अच्छी मात्रा में फल फ्रूट्स खाएँ। बस यही।